ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट। अभी स्क्वायर रूट का मतलब क्या है और आपको कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है देखो। आपको मैंने क्या पूछा कि 2 का स्क्वायर क्या है, आपने बताया 4 है। कैसे किया? क्योंकि स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई, जितनी पावर होती है जितना इंडेक्स होता है उतने टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें आंसर मिलता है। लेकिन अभी हम स्क्वायर का पढ़ रहे हैं तो बाकी के पावर को छोड़ दो दिमाग से, सिर्फ आपको क्या रखना है पावर याद 2। 3 का मुझे स्क्वायर पूछा, आपको 3 का स्क्वायर तो आप बताओगे 9 है। 4 का स्क्वायर पूछा, अब स्क्वायर पूछते तब ऐसे रहता है, ऊपर 4 के ऊपर 2 रहता है, 4 के इंडेक्स क्या रहती है 2 रहती है। जब स्क्वायर पूछा है तब क्लियर है कि नहीं? अब स्क्वायर रूट का मतलब समझने वाले पहले स्क्वायर का मतलब समझते। स्क्वायर मतलब क्या कि 4 का स्क्वायर पूछा मतलब 4 का इंडेक्स रहेगा 2, मतलब 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो होता है उसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर बोलोगे 4 4 जा 16। 5 का स्क्वायर पूछा तो आप बताओगे 25। ऐसे आगे आपको स्क्वायर निकालने आते हैं। तो अब ये स्क्वायर रूट क्या है? अब स्क्वायर रूट में क्या होता है, स्क्वायर रूट में ना ये एक नया सिंबल आता है, इसको बोलते हैं रूट। इसको क्या कौन सा सिंबल बोलते हैं? रूट। अंडरस्टैंड? अभी यहाँ पे मुझे बताओ, जब आपको स्क्वायर रूट पूछेंगे ना, तो जैसे कि ये 5 का स्क्वायर क्या था 25, तो स्क्वायर रूट में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसे 25 के ऊपर ऐसी साइन होती है और आपको पूछा जाता है कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है, मतलब 25 किससे बना हुआ है? आपको पता है किससे बना हुआ है? पाई का स्क्वायर है वो। क्लियर? स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि वो किससे बनाया हुआ है, मतलब पाई से बना हुआ है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो मतलब ये है स्क्वायर और ये उसका क्या हो गया स्क्वायर रूट। क्लियर है? स्क्वायर रूट। ओके, रूट के पीछे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रूट लगाना है। क्यूब होता तो क्यूब रूट। समझ में आ रहा है कि क्यूब मतलब क्या 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन, लेकिन अभी आप दिमाग में सिर्फ स्क्वायर को रखो याद। अंडरस्टैंड? अभी मैंने आपको पूछा 16 का स्क्वायर रूट क्या है, आप क्या बताओगे 4। और मैंने पूछा 4 का स्क्वायर क्या है, समझो क्या है 16। ये वर्ड्स का डिफरेंस समझो, स्क्वायर ओनली स्क्वायर रहेगा तो मल्टीप्लाई करके निकालने का, और स्क्वायर रूट पूछेंगे तो किससे बना हुआ। तो आज हम लोग वो स्क्वायर रूट, मतलब ये अभी 25 स्मॉल नंबर है इसलिए आपको पता चल गया 5 है। अगर बड़े बड़े नंबर आएंगे तो उसको निकालने का टेक्निक है, स्क्वायर निकालने का टेक्निक आपको याद है। स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करोगे 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करोगे? तो यही प्रैक्टिस सेट में हम लोग वही पढ़ने वाले। समझ में आया कि नहीं? अभी आपको ये छोटे छोटे नंबर थे तो पता चल गया सर 25 का स्क्वायर रूट 5 है, आपने कुछ भी मेथड यूज नहीं की, ओरली आंसर बता दिया। क्यों बताए? क्योंकि आपको ये स्मॉल स्मॉल नंबर है। अभी मैंने आपको पूछा 9 का स्क्वायर रूट क्या है, क्या बताओगे 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? और कितने भी बड़े नंबर का मैंने आपको अगर स्क्वायर निकालने बोला तो आप डरोगे नहीं, आपको पता है सिर्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करने आपको आता है, कितने भी डिजिट का मल्टीप्लाई करने आता है। तो स्क्वायर निकालना इजी है, लेकिन स्क्वायर रूट के लिए क्या करोगे? तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करना है वही हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा 625। ओके, अभी 625 ये किसी से बना हुआ है, किसी का तो स्क्वायर है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? शायद ये भी तुम लोगों को पता होगा कि किसका स्क्वायर है, क्योंकि ये आपके थोड़े बहुत स्क्वायर याद रहते हैं। क्लियर है कि नहीं? लेकिन डरो मत, इसको निकालेंगे, इसका स्क्वायर क्या स्क्वायर रूट क्या है वो हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्राइम नंबर से टेस्ट लेनी पड़ेगी इनकी। किससे? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जो 1 और खुद के टेबल में आते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर, बाकी किसी के टेबल में भी नहीं आएंगे। जैसे कि 1 को लेंगे तो 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो 1 छोड़ दो। शुरुआत कहां से होगी आपकी 2 से, क्योंकि 2 किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, सिर्फ खुद के टेबल में आ रहा है, और 1 के सभी आते हैं। ओके, फैक्टर निकालने आप सीखे हो। फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, 7। समझ में आ रहा है कि क्लियर है? या आगे आगे आपको पता ही है, जब जरूरत पड़ेंगे तो आगे के नंबर भी लिख देंगे। ओके ठीक है। अभी यहाँ पे शुरुआत कैसे करनी है, आपको ये 625 है हर एक प्राइम नंबर से डिवाइड करके क्या करना है, चेक करना है कि ये 625 उससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। शुरुआत 2 से करेंगे।
तो आपको क्या होगा, अगर आप शुरुआत करोगे 2 से, और 2 से ट्राई करके आप डिवाइड करके ट्राई करोगे, है कि नहीं, तो डिवाइड करके वो हुआ नहीं पॉसिबल, मतलब 625 2 के टेबल में पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, मतलब रिमाइंडर में 0 नहीं रह गया, तो वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है। उसका मतलब क्या होता है, वो डिवाइड कर नहीं पा रहा है ना, रिमाइंडर में क्या रहना चाहिए, 0। अगर 0 नहीं रह गया तो आप जाओगे 2 से नहीं हुआ इसलिए 3 से ट्राई करोगे, 3 से नहीं करोगे हुआ तो फिर 5 से, मतलब आप लोगों को होगा किससे, 5 से। 5 पे जाओगे तब पता चलेगा कि हाँ ये 5 से हो रहा है, मतलब आपने 2 से किया फिर 3 से किया, मतलब आपकी मेहनत उधर तो वेस्ट हो गई, आपका डिवाइड करना वेस्ट हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो फिर ऐसा डायरेक्टली पता करने का कुछ तरीका है क्या, वो भी आती है ना बात, हम थोड़ी हर बार हर नंबर से ट्राई करते रहेंगे। क्लियर है कि नहीं? उतना टाइम है क्या हमारे पास एग्जाम में, नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको एक टेस्ट पता होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट, आपने इस पहले 6 स्टैंडर्ड में पढ़े। जैसे कि 2 की टेस्ट क्या है वो मैं लिख देता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पर टेस्ट लिख के रखता हूँ, थोड़ी आइडिया आपको हो जाए। अभी 2 की टेस्ट क्या है, यूनिट प्लेस पे, कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 ये इतने नंबर होने चाहिए, तो वो 2 से डिविजिबल होता है, मतलब 2 से अगर उसको डिवाइड करोगे तो नीचे रिमाइंडर 0 0 रहेगा, मतलब पूरी तरह से वो डिवाइड करेगा 2। क्लियर है? अगर ये आपको टेस्ट पता है तो आप इसको चेक करते समय दिमाग में आपका यूनिट प्लेस रहेगा, आप यूनिट प्लेस पे देखोगे, हर यूनिट प्लेस पे तो 5 है, और 2 से डिवाइड करने के लिए 2 की टेस्ट हमें याद है कि उसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, ये तो 5 है तो 2 से होगा ही नहीं, तो आप डिवाइड करोगे ही नहीं, तो मेहनत आपकी बच जाएगी। क्लियर है कि नहीं? फिर आप 2 से कर रहे बिना डायरेक्ट किससे करने जाओगे, 3। तो 3 की भी अगर आपको टेस्ट पता रहती तो आप वो दिमाग तुरंत लगा देते हैं। अभी 3 की टेस्ट क्या है, ये टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक नंबर से चेक करते मत बैठो आप टेस्ट दिमाग में रखो, टेस्ट भी क्या बहुत डिफिकल्ट है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं टेस्ट। इसमें क्या करने का, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। अभी ये सम ऑफ ऑल डिजिट क्या मतलब क्या है, सम मतलब प्लस, ओके। अभी इस नंबर में हम आते हैं और इससे ही देखते हैं जरा सम ऑफ ऑल डिजिट का मतलब क्या है। इसमें डिजिट कौन कौन से है, 6 है, एक 2 है और एक 5 है, इनका सम है, सम मतलब प्लस। ओके, तो मैं क्या करूंगा, 6 प्लस करूंगा 2 प्लस करूंगा 5 और इनको प्लस करके देखूंगा कितना आता है, 6 और 2 8 और 5 13। फिर ये जो मुझे आंसर मिला है उसको मैं 3 के टेबल में आता है क्या चेक करूं, तो देखूंगा 3 का टेबल, तो 3 4 12, 3 5 15 आता है, मतलब 13 तो आता ही नहीं। तो इसका मतलब आप 3 से भी टेस्ट अगर डिवाइड करके चेक करने जाओगे तो होगा नहीं, तो आप फिर वहां पे बोलोगे अरे मेरी मेहनत तो गलत हो गई, समझ में आ रही है, वेस्ट हो गई। क्लियर है कि नहीं? तो फिर आपको जाना पड़ेगा 5 के पास। ओके, 5 से तो आने वाला ही है, बट अगर 5 का आने वाला है ये चेक करने से अच्छा है 5 की टेस्ट आप याद रखो। ये टेस्ट आई समझ में, 3 का टेस्ट क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट। जैसे कि अभी अगर कोई नंबर होता यहाँ पे 4 3 7 होता, क्या रहता, 4 3 7 या 4 3 8। इसको अगर हम सम करेंगे, हमारे 3 से डिवाइड होता है कि नहीं चेक करेंगे, तो क्या करेंगे, प्लस प्लस प्लस, तो 4 3 7 7 एंड 8 15, और 15 को जब 3 के टेबल में रीड कराएंगे तो वो मिलेगा 15। तो ये नंबर बिना डिवाइड करके आप बता सकते हो कि ये सर 3 से हो रहा है डिवाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये टेस्ट हमें हेल्प करती है इस तरह से, अंडरस्टैंड। तो अभी ये दोनों तरीके इसके लिए यूज नहीं हो रहे, मतलब 2 से भी नहीं हो रहा है काम और 3 से भी नहीं हो रहा है। तो अभी 5 की टेस्ट याद रखो, आगे काम में आएगी। अभी फिलहाल आपको पता है 5 से मैं डायरेक्ट अभी करके बता देता कि 5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं होगा ना, हर एक क्वेश्चन वहां पे थोड़ी 625 क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा है क्या, कोई नंबर चेंज हो गया, तो आपको ये पता होगा तो आप क्या कर सकते हो, उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अभी 5 की टेस्ट क्या है, यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल होने वाला था, लेकिन ये हम लोगों ने डिवाइड किए भी ना किया है, डिवाइड किए डायरेक्टली 5 पे पहुंच जाएगा वो इंसान। जो भी स्टूडेंट्स है वो क्या करेगा, ये 2 3 से चेक करते बैठेगा क्या,
प्राइम नंबर से शुरू करोगे तो आप 2 से शुरू करोगे, फिर 3 से, उससे अच्छा डायरेक्ट 5 से करना। ये आपको किससे पता चला? टेस्ट के कारण पता चला। और फिर इसको लिखने का तरीका कैसे, देखो ऐसे एक लाइन खींचोगे, एक ऐसी लाइन खींचोगे, इसलिए एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर यहां पे 625 को अरेंज करोगे। ओके, और इसको अभी 5 से डिविजिबल करने का सोच लिया हमने, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, हमें 5 की टेस्ट पता है, ये 5 से डिविजिबल होने वाला है, मतलब होने वाला ही है। सिर्फ अभी क्या बोले, कौन से टेबल में 5 टाइम बोलने के बाद 625 आएगा, ये हमें सिर्फ चेक करना है। उसके लिए अभी आपको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा, उसके डिवाइड के बिना आपको ये आएगा नहीं, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा पता नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, डिवाइड तो आपको आता है, 625 और 5 से करना है। 5 1 जा 5, 1 2, ये 2 उतारना है नीचे, पता है ना, एक एक नंबर को हम नीचे उतारते डिवाइड करते समय। 5 2 जा 10, 2 आया, इसको उतारेंगे, 5 5 जा 20। मैं ये डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको कैसे आया है पता होना जरूरी है। ठीक है, 125 आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 125। क्लियर है? ओके, अभी हम लोगों ने 625 को क्या किया, फैक्टराइज किया, 125 आ गया। अभी आपके लिए किसको टारगेट करना है, वापस से 125 को टारगेट करना है कि नहीं? अभी जो नया नंबर लाया है यहाँ पे 125, इसको टारगेट करना, मतलब उसको ढूंढना है कि कौन से टेस्ट में आएगा, कौन से टेबल में। वापस से इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, देखो 125 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 5, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 5 से उसको डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे वापस 125 5, तो 5 2 जा 10, माइनस करोगे तो 2 मिलेगा, ये 5 नीचे उतार दिया, 5 5 जा 20। देखो 25 का टेबल आता होगा तो आप तुरंत लिख सकते थे, तो 25 आ गया, यहाँ पे 5 लिखना है, और 25 के टेबल में 5 टाइम बोलने के बाद 125 मिल गया, ये उसका मीनिंग हो जाता। समझ में आया? अभी वापस से 25 को टारगेट करना है, जो आने वाला है नेक्स्ट नंबर, उसको टारगेट करना है हम। 25 को टारगेट करोगे, उसके यूनिट प्लेस पे देखोगे तो 5 है, तो ये भी 5 से होने वाला है, 5 5 जा 25। अब ये करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसके तो टेबल आपको आते, तो 5 5 जा 25। और फाइनली 5 प्राइम नंबर है, तो 5 किसी के टेबल में अभी मिलने वाला नहीं मिलने वाला है, तो क्या करना है, वो खुद के ही टेबल में मिलेगा। ओके, क्या लिखोगे, 5 1 जा 5। एंडिंग करते समय आपको जो 1 लास्ट का आपको मिलने वाला है 1, वो इस तरफ लिखना है और 5 इधर लिखना है। क्लियर है? 5 1 जा 5 करना है, अंडरस्टैंड? नहीं तो गलती से क्या करोगे, इधर 1 डालोगे और इधर 5 डालोगे, तो वापस 5 को टारगेट करना पड़ेगा, फिर वापस गलती होती रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एंडिंग में क्या करना है आपको, यहाँ पे 5 डालना है और यहाँ पे 1 होना है, क्योंकि अभी 1 का कुछ होने वाला ही नहीं, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, उसको कोई भी टेबल में नहीं आएगा, वो खुद के छोड़ के। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके लिए यहाँ पे हम लोग आगे सोल्यूशन हमारा होगा नहीं, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? फिर हमें काम क्या करना है, स्क्वायर निकालने बोला है ना। स्क्वायर का मतलब क्या, 2। स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 को स्क्वायर बोलते हैं, पता है आपको। तो इसका मतलब ये जो 4 नंबर आपने लाए हैं उसमें स्क्वायर है, इसलिए 2 की जोड़ी बनानी। कितने की जोड़ी? स्क्वायर मतलब 2 ना, तो कितने की जोड़ी बनाओगे, 2 की। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये 2 पेयर मतलब 2, तो 2 बनाए और ये दोनों की एक जोड़ी। समझ में आ रहा है? अभी कोई सिंगल नहीं बचेगा, अगर आपका कोई सिंगल बच रहा है तो आपने गलत किया है क्वेश्चन। तो अभी हमारा कुछ रिमेनिंग है क्या, इधर जोड़ी परफेक्ट बनी कि नहीं? अभी जोड़ी जो बनी है उसमें देयरफॉर की साइन डालनी है, और ये जो क्वेश्चन का है वो नंबर लिखना है, उसके सामने इज इक्वल टू के साइन डालनी है, और जोड़ी में से एक नंबर को लेनी। जोड़ी में से कितने नंबर लेना है हमें, सिर्फ एक। 2 5 है तो एक 5 लेना है इधर, फिर ये जोड़ी में से एक 5 लेना है। समझ में आ रहा है आपको? और फिर इनको क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का। तो क्या आ गया मल्टीप्लाई, 25। सो इसका जो 625 का स्क्वायर रूट पूछा था वो क्या था, 25। अगर 25 का स्क्वायर पूछते तो उसमें इतना सारा करना पड़ता क्या हमें, नहीं, सिर्फ हम क्या करते, 25 इंटू 25 करते, 2 बार मल्टीप्लाई करते तो स्क्वायर मिल जाता। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए थोड़ी सी आपको क्या करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन स्क्वायर निकालने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती नहीं है। समझ में आया? आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो कि मेरा सब मतलब करेक्ट नंबर आया है क्या, ये कैसे चेक कर सकते हो, अगर टाइम मिला आपको ज्यादा एग्जाम में तो आप चेक भी कर सकते हो कि 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आ गया, तो आपका आंसर करेक्ट है।
और 25 को आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 625 आने वाला है 100%। ओके, समझ में आया स्क्वायर रूट का मतलब क्या है और स्क्वायर का मतलब क्या है, अंडरस्टैंड। हाँ, इसके लिए आपको कौन हेल्प करेगा, टेस्ट। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 30 में से क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो सेकंड करने के लिए भी डिफिकल्ट नहीं। ओके, इसका सिर्फ यूनिट प्लेस देखो, प्राइम नंबर से हमें टैकल करना है क्वेश्चन को। ये देखो यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, डायरेक्ट 2 3 छोड़ दो, डायरेक्ट 5 से करोगे क्योंकि आपको 5 के टेस्ट पता है। यूनिट प्लेस पे 5 0 होगा तो 5 से वो टैकल होगा। तो चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ओके, ये डिवाइड मेथड होती है, एक मल्टीप्लिकेशन मेथड होती है, हम डिवाइड मेथड से कर रहे हैं। ओके, तो चलो डिवाइड करना, अभी 5 से करेंगे तो 5 से हमें 1 2 2 5 को अगर डिवाइड करेंगे तब जो नंबर मिलेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है, 1 2 2 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। सो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टू द 10, 2 रिमेनिंग, ये नीचे उतारो 22 आ गया, 5 4 द 20, 2 नीचे उतारो और देखो 5 5 द 25। सो यहाँ पे मिला हमें क्या, 245। इसके देखो यूनिट प्लेस पे वापस से 5 आया है, मतलब ये नंबर भी किससे टैकल होने वाला है, 5 से। चलो 245 को भी 5 से करते हैं ताकि पता चले कि क्या आएगा आंसर। 5 4 जा 20, ओके, 4 नीचे उतारो और 5 नीचे उतारो, यहाँ पे क्वेश्चन में से बचा हुआ, ठीक है। 5 9 जा 45। सो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 49 के टेबल में 5 टाइम बोलने के बाद 245 आएंगे। अभी क्या बचा है आपको, 49, और 49 आपको पता है कौन से टेबल में आता है, 7 7 जा 49। तो यहाँ पे 7 7 जा 49। अभी हमें किसको टैकल करना है, 7 को, और 7 प्राइम नंबर है तो इसको फाइनली क्या करेंगे, 1 किसके टेबल में मिलेगा, 1 के, तो वहां पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे। समझ में आया, और स्क्वायर है इसलिए मैंने क्या बोला था, एक जोड़ी। क्लियर है, मतलब 5 5 7 7, अंडरस्टैंड। फिर आप यहाँ पे लिख दो देयरफॉर, और जिस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसको लिख दो, क्या आगे जोड़ी में से एक नंबर लिखना है, मतलब 5 और इस जोड़ी में से एक नंबर 7, कितना मिला आंसर, 30। तो 1225 का स्क्वायर रूट क्या है, 35। अभी 289, अभी यहाँ पे इसको अरेंज करो पहले, 289 क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। अभी सबको बहुत सारे स्क्वायर रूट आते हैं तो तुरंत पता करोगे ये 17 का है कि नहीं, तो क्या करोगे, 17 लिखोगे यहाँ पे और यहाँ पे 17 लिखोगे। ओके, फिर 17 प्राइम नंबर है, सो 17 1 जा 17 हो गया, क्लियर। ओके, तो जोड़ी तो एक ही बनेगी यहाँ पे और उसमें से एक नंबर हमें लिखना है, मतलब 289 का स्क्वायर रूट क्या है, 17। तो देयरफॉर 289 ऐसे रूट के साइन में लिखोगे और फिर लिखोगे इसके सामने 70, अंडरस्टैंड। तो 17 आया इसका स्क्वायर रूट, बट आपने 17 से ही टैकल, अगर आपको इसका स्क्वायर रूट पता नहीं रहता, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्क्वायर पता है इसलिए तुम लोगों ने तुरंत क्या कर दिया, 289 का स्क्वायर रूट लिख दिया। 289 किसका स्क्वायर है वो पता होने के कारण तुम लोगों ने 17 से टारगेट किया, लेकिन आपको 17 की टेस्ट पता है, वो अगर अभी थोड़ा टाइम है इसलिए मैं बता देता हूँ कि 17 की टेस्ट कैसे फाइंड आउट करना। अगर बड़े बड़े नंबर आए उसको अगर 17 से फाइंड आउट करना पड़ा तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। 17 की टेस्ट ऐसी है, ये अभी यही नंबर को देखते हैं। 17 की टेस्ट का मतलब क्या होता है, यूनिट प्लेस को ना, यूनिट प्लेस को 5 से मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करने का, 5 से। जैसे कि यहाँ पे 289 की बात चल रही है ना, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, 9 है, तो इस 9 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 9 के बदले में क्या आएगा, 45। 9 5 जा 40। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, इधर नीचे लिखता हूं 45। और एक है तो बात तुम लोगों के मुंह के इधर आ जाएगी। ये जो बचे हुए 2 GDs है उनमें से क्या करने का, ये माइनस करने का। क्या मिलेगा आपको,
40 में से आप अगर 28 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 17 मिला कि नहीं? समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि 17 ही मिलेगा, 17 के टेबल में आने वाले नंबर मिलेंगे। अभी यहाँ पे 17 के टेबल में आने वाला 17 ही मिल गया खुद, तो इसीलिए ये 17 से टैकल की। समझ में आ रहा है? कभी 51 मिल सकता है माइनस करने के बाद, कभी आपको 17 के टेबल में और 68 आता है वो मिल सकता है। तो अब बड़े नंबर होंगे, अगर आपको 289 था तो इजी पड़ गया, स्क्वायर पता था इसलिए लिख दिया, लेकिन अभी बड़ी फिगर होगी और उसको अगर 17 से टैकल क्यों किया, तो ये रीजन होगा बिकॉज 17 की टेस्ट ये बोलती है। समझ में आया आपको? फिर लेकिन आपको अभी जरूरत नहीं है, ऐसे ही मैंने बता दिया। क्लियर है? ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4096 अभी 4096 को पहले अरेंज करो और हमें प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है 2 से। अभी 2 से होता है क्या, पहले तुरंत टेस्ट से ही पता करते हैं फिर डिवाइड करना शुरू करते। देखो 2 की से टेस्ट बताते हैं, यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, इसका मतलब ये होगा 2 से। 2 से करेंगे तो ये हाफ बन जाएगा, 2 से अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ बन जाएगा, क्योंकि 2 किसी भी नंबर को क्या बनाता है? हाफ बनाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम यहाँ पे डिवाइड करके ही पता करते हैं, तुम लोगों को डायरेक्टली वहां पे लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा। देखो 2 से करूंगा तो 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 0 नीचे उतारेंगे, अभी 0 कब आएगा? 2 0 जा 0 है कि नहीं? क्लियर है? 0, फिर 9 उतारेंगे नीचे, एक एक नंबर ही डिवाइड करते समय उतारना है, सारे नंबर उतारोगे तो डिवाइड होगा नहीं। फिर 9 को ढूंढेंगे तो 2 4 जा 8, 1 आया, फिर ये 6 को नीचे उतारेंगे तो क्या बनेगा? 2 8 जा 2 8 जा 16 और रिमाइंडर रहेगा 0। मतलब क्या आंसर आया? 2048। ये मैं आपको बताता हूं, यह करने की जरूरत भी नहीं थी, आप हाफ करते तो भी हो जाता, ये डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि 40 का हाफ क्या है? 4 का हाफ 2, 0 का 0, क्लियर है? और 96 का हाफ क्या है? 48, तो ये हम डिवाइड किए बिना भी कर सकते। क्लियर है? हाँ यस। अभी ये आगे के नंबर ना कंटिन्यूअसली एक बार एक टेस्ट में आ जाते हैं ना, एक नंबर से होते हैं ना, तो ज्यादातर चांसेस है कि वो एक ही वो नंबर से आने के, कभी कभार चेंजेस आ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये यहाँ पे वापस से 8 आ रहा है 2 की टेस्ट में, यूनिट प्लेस पे 2, तो इसको भी 2 से करेंगे। समझ में आ रहा है? तो मैं डायरेक्टली करता हूँ, अभी डिवाइड नहीं करता हूँ। 20 का आप क्या लिखू मैं यहाँ पे? 10, और 48 का आप क्या है? 20। तो मैं डिवाइड कर, ये आपको तरीका पता हो गया? नहीं तो आप क्या करोगे, अगर नहीं समझ में आया ऐसा करना, तो आप क्या करोगे? डिवाइड करके चेक करोगे। समझ में आ रहा है? सो अभी 1024, 10 का क्या होगा? 5। समझ में आया? और 24 का क्या आएगा? 12। चलो 512 वही सही आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? 512 को वापस इसके यूनिट प्लेस पे देखो, 2 से ही है, तो ये भी 2 से ही होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो देखो 2 से करोगे तो क्या मिलेगा? ए लिसन, 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग, नीचे उतार आया, 1 11 बन गया, 2 5 जा 10, 1 बच गया, 2 नीचे उतारा 12, 2 6 जा, मतलब क्या आने वाले बच्चों यहाँ पे? 256। वापस ये भी 2 से होगा। अभी 256 का मैं डायरेक्टली हाफ लिखता हूं, क्या होगा? 128, 2 का हाफ 1 एंड 56 का हाफ 28। अंडरस्टैंड? अभी 8 आया यूनिट प्लेस पे देखो, और फिर से 2 से होगा ये भी, तो 64। क्लियर है? अभी ये भी फिर से वापस से होगा 32, फिर ये भी, वेट, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये यहाँ पे क्या आया? 8। समझ में? मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं 8, और अभी हम करने वाले 2 से। चलो क्या आएगा? 4, 2 से, और फाइनली 1। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? हाँ, अभी हम क्या करेंगे? जोड़ी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जोड़ी। देखो ये पेयर बनाएंगे 2 2 की, क्योंकि स्क्वायर रूट बोला है तो स्क्वायर मतलब 2, तो ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, और यहाँ पे
यहाँ से एक नंबर है, यहाँ से नंबर, हमारा क्वेश्चन आधा यहाँ पे चला गया क्योंकि नीचे जगह नहीं थी इसलिए। और ये तो कितने मिले 2 यहाँ पे फाइनली हमें 1 2, ये एक जोड़ी में से एक लेना है बाहर आपको नंबर 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ, जगह नहीं है तो ये रूट का सिंबल बनाओगे, उसके अंदर लिखोगे 4096 और इसके आगे जितने जोड़ी थे उसमें से एक 2 को बाहर निकालना है, मतलब 2 आगे लिखोगे आप इज इक्वल टू के। समझ में आ रहा है क्या? मैं नीचे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है इसलिए। 2 फिर इसमें से एक 2, फिर इसमें से एक 2, फिर इसमें से एक 2, फिर इसमें से एक लिखोगे 2 और फाइनली एक 2, मतलब 6 टोटल होंगे। अभी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 एंड 32 टू जा 62। ये 64 इसका स्क्वायर रूट है। 4096 का स्क्वायर रूट क्या है? 64। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? प्रैक्टिस सेट 30 में से लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 5, 1089 है नंबर हमारे पास और हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, ऐसे आगे बहुत सारे प्राइम नंबर है और हमें टारगेट करना है। कुछ टेस्ट हमें पता रहेंगे तो हमारा डिवाइड करना वेस्ट नहीं होगा। क्लियर है कि हर एक नंबर से हम चेक करते बैठेंगे तो हमें टाइम वेस्ट होने वाला है, तो इसलिए टेस्ट हमें हेल्प करती है। अभी इसको देखेंगे तो 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं ये हमें यूनिट प्लेस पे देख के ही पता चल जाए। नहीं होगा क्योंकि 0 2 4 6 8 चाहिए तो है नहीं नंबर, तो 2 से नहीं होगा। फिर जाएंगे हम 3 के पास और 3 बताता है हमें सम ऑफ ऑल डिजिट करो और 3 के टेबल में आता है क्या? चेक करो। तो देखते हैं 18998 9918। देखो 1 और ये 8, मतलब 3 की टेस्ट में कैसे चेक करना है? देखो 1 0 सारे डिजिट का प्लस करना है। 1 और 8 9 होंगे, 9 और 9 18 होंगे और 9 18 3 के टेबल में आते हैं। तो आपको बिना डिवाइड किए भी पता चल गया कि ये 3 से डिविजिबल होने वाला है। तो फिर हम यहाँ पे अभी टाइम थोड़ा हमारा दे सकते हैं, मतलब 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो 3 से डिवाइड करेंगे और क्या आता है इसका पहला फैक्टर वो निकालते हैं। पहले क्वेश्चन को अरेंज करो। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 1089 को हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 3 जा 9, 1 और 8 नीचे उतारेंगे तो 18 बनेगा। 3 6 जा 18, फिर 0 0 लास्ट नंबर नीचे उतारते वो 9 है, 3 3 जा 9। तो फाइनली हमें आंसर पता चल जाता है 363 के टेबल में 3 टाइम बोलने के बाद क्या आ रहा है? 1089 आता है। उसके बाद हमें देखना है बच्चों 363 किस में आएगा। वापस से देखो 3 से ही चांस है, 6 3 9 और 3 12, तो ये 3 से होने वाला है। तो चलो 363 को भी 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 0 आएगा, 6 नीचे उतारेंगे तो 3 2 जा 6, फिर ये लास्ट वाला नीचे उतारेंगे 3 1 जा 3 और हमें मिल जाता है 121। तो ये हमें मिल गया 120। क्लियर है? अभी 121 ये 11 के टेबल में आएगा क्योंकि 11 का स्क्वायर है वो, तो ये हमें तुरंत यहाँ पे 11 तो लास्ट में फाइनली 11 प्राइम नंबर है, वो किसी के टेबल में आएगा नहीं 1 के टेबल में छोड़ के। तो यहाँ पे 11 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे और द एंड करेंगे क्वेश्चन का। ओके, सो फिर हम पेयर बनाना भूलेंगे नहीं, 2 2 की पेयर बनेगी, उस 2 के पेयर में से एक नंबर हमें लिखना है। ओके, सो देयरफॉर और ये रूट के सिंबल में 1089 डालोगे और जोड़ी में से एक नंबर बाहर लिखोगे, मतलब 3 की जोड़ी है तो एक लिखोगे 3, ये 11 में से एक लिखोगे 11 और 11 3 जा 33। फाइनली हमें पता चल जाता है कि 1089 का स्क्वायर रूट 33 है। समझ में आया? क्लियर है? बहुत ही इजी तरीके से ये प्रैक्टिस समझ में आया। उसके लिए आपको कुछ प्राइम नंबर हेल्प करते हैं और आपको अगर प्राइम नंबर हर एक प्राइम नंबर से चेक करना नहीं है तो आप टेस्ट याद रखो। ओके, ठीक।